हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करेंगे ऑन वर्चुअल लैब। तो इसका लिंक के लिए मैंने आपको इससे पहले वीडियो में ही बता दिया है कि कैसे इसका लिंक मिलेगा और कहाँ पे मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है एम ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो हमारा इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या है? टू परफॉर्म द ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर, डिटरमाइन the performance parameters, estimate efficiency and voltage regulation at various condition। तो ओपन सर्किट टेस्ट और एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करके हमें ट्रांसफार्मर के पैरामीटर्स को फाइंड करना है, उसके बाद उसकी इफिशियंसी को एस्टिमेट करना है एंड वोल्टेज रेगुलेशन भी कैलकुलेट करना है। तो इस टाइप से हम ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस, उसके अलावा आरसी, एक्सएम, उसके अलावा वोल्टेज रेगुलेशन, उसके अलावा हम इफ़िशियंसी एंड ओपन सर्किट टेस्ट से हम टर्न रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया एम कि हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते क्यों हैं। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा इसका थ्योरी। तो सबसे पहले थ्योरी में कि ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट में सब हमारा एक बेनिफिट ये है कि हम विदाउट लोडिंग द ट्रांसफार्मर को बिना लोड किए हुए इसके लॉस को और इसके पैरामीटर्स के एंड इसके इफिशियंसी को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे दिया है कि विदाउट द एक्चुअल लोडिंग, बिना एक्चुअल लोडिंग के हम इसके इफिशियंसी, वोल्टेज रेगुलेशन एंड सर्किट कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट हमारा है ओपन सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग करते क्या है कि सेकेंडरी साइड को ओपन कर देते हैं और प्राइमरी साइड में हम अपना वोल्ट मीटर, एमीटर एंड वाट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं और इसकी रीडिंग को हम नोट करते हैं। ये सब आपने थ्योरी क्लासेज में पहले ही पढ़ा होगा। अब देखिए कि जब हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हम कैलकुलेट क्या करेंगे? नो लोड पावर फैक्टर। जैसे आपको वाट मीटर से आप नो लोड लॉस कैलकुलेट कर लेंगे, रीडिंग ले लेंगे। फिर एमीटर से हम लोग नो लोड करंट का रीडिंग ले लेंगे एंड वोल्ट मीटर से नो लोड वोल्टेज का। अब नो लोड पावर फैक्टर को हम लिख सकते हैं cos थीटा नॉट इक्वल टू पी नॉट बाई वी वन आई नॉट। जब हम नो लोड पावर फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद हम आई सी एंड आई एम बहुत ही ईजी वे में कैलकुलेट हो जाएगा। आई सी इक्वल टू आई नॉट कॉस फाई नॉट एंड आई एम इक्वल टू आई नॉट साइन फाई नॉट। आई सी एंड आई एम के बाद हम सर्किट पैरामीटर जो आर सी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं एंड एक्स एम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आर सी होगा वी वन बाई आई सी एंड एक्स एम इक्वल टू वी वन बाई आई एम। तो इस टाइप से हमने आर सी भी कैलकुलेट कर लिया, एक्स एम भी कैलकुलेट कर लिया। और अगर हम टर्न रेशियो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सेकेंडरी साइड में हम एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देंगे और फिर वोल्टेज रेशियो की मदद से टर्न रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस टाइप से नो लोड टेस्ट से हमें आर सी मिल गया, एक्स एम मिल गया और नो लोड कोर लॉस भी मिल जाएगा वाट मीटर रीडिंग से एंड हमें टर्न रेशियो भी मिल जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट पे। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग सेकेंडरी साइड को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। अब इसकी हेल्प से हम सबसे पहले तो फुल लोड कॉपर लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं, फुल लोड कॉपर लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इम्पीडेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स कि एक्सी, आर ई एंड जेड ई को भी कैलकुलेट करेंगे। अब एक और चीज़ आप देखें कि जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उस समय जो नो लोड लॉस होता है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसी टाइप से ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग कॉपर लॉस को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके प्रोसीड्योर पे। तो प्रोसीड्योर में आपको यहाँ पे कनेक्शन डायग्राम दिए गए हैं कि किस टाइप से कनेक्शन करते हैं। ये जब हम सिमुलेशन करेंगे तो उस पर हम देख लेंगे और सारे स्टेप्स भी दिए गए हैं।
उसके बाद कनेक्शन चेक करके हमें टेस्ट को परफॉर्म करता है। तो परफॉर्म करने के लिए अब हम चलते हैं सिमुलेशन पे, वही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, और वहाँ पे हम टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। अब सिमुलेशन पे क्लिक करने पे आपको यहाँ पे फिर आना है, क्लिक है टू गो टू सिमुलेशन, इस पर क्लिक करते हैं। अब आपको ये पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सर्किट में सब कुछ दिया है। ये है MCB, वोल्टमीटर फर्स्ट, एमीटर, वाटमीटर, ऑटो ट्रांसफार्मर। इसी ऑटो ट्रांसफार्मर से हम अपने इस मेन ट्रांसफार्मर में सप्लाई देंगे। एंड यहाँ पे एक लगा है वोल्टमीटर 2। ये वोल्टमीटर 2 हम ओपन सर्किट टेस्ट में सेकेंडरी साइड के वोल्टेज को मेजर करने के लिए लगाते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। तो कनेक्शन हमें कैसे करना है, इसके लिए हमें यहाँ दिए गए इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करना है। इसके सारे कनेक्शन डायग्राम, सारे कनेक्शन किस टाइप से करना है वो दिया होता है। तो सबसे पहला है कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर एंड निगेटिव टर्मिनल ऑफ MCB टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। तो हम यहाँ पे इसके निगेटिव को ऑटो ट्रांसफार्मर के निगेटिव से ऐड कर देते हैं एंड पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट निगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टमीटर फर्स्ट। निगेटिव टर्मिनल को हमें वोल्टमीटर फर्स्ट के निगेटिव से कनेक्ट करना है, तो ये कनेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा निगेटिव टर्मिनल को हमें ट्रांसफार्मर के P2 से भी कनेक्ट करना है। तो ये रहा P2, हम यहाँ इसमें P2 से कनेक्ट कर देते हैं। ओके, अब आगे है कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टमीटर 1। इसके पॉजिटिव टर्मिनल को वोल्टमीटर 1 के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, तो इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। फिर आगे है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर से भी कनेक्ट करना है, तो हम इसको एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से भी कनेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है नाउ कनेक्ट P1 ऑफ ट्रांसफार्मर टू L। ट्रांसफार्मर के P1 को L से कनेक्ट करना है, तो यहाँ हमने L से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद है P2 ऑफ ट्रांसफार्मर टू V। ट्रांसफार्मर के P2 को V के साथ, तो P2 को V के साथ कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद है S1 ऑफ ट्रांसफार्मर टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टमीटर 2। ट्रांसफार्मर के S1 को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो ये रहा S1 को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एंड S2 को निगेटिव टर्मिनल के साथ। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन कनेक्ट निगेटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर टू M के साथ एमीटर को निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। ये भी हो गया। कनेक्ट C ऑफ वाटमीटर टू L। C को L के साथ, चलिए कनेक्शन हो गया। अब हम चेक करते हैं कि हमारा कनेक्शन सही है या नहीं। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि करेक्ट कनेक्शन। तो अब मेरा कनेक्शन हो चुका है। अब हम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपको यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर को एक बार टच करना पड़ेगा ताकि सप्लाई ट्रांसफार्मर में जाए। उसके पहले हम MCB को ऑन कर देंगे, तो MCB को टच करके ऑन कर देते हैं। इसके बाद हम ऑटो ट्रांसफार्मर को टच करेंगे एंड ओपन सर्किट टेस्ट के रीडिंग को नोट करेंगे। तो टच करते हैं इसको, ये देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर ने अपना रीडिंग दे दिया, वोल्टमीटर फर्स्ट ने, एमीटर ने, वाटमीटर ने एंड वोल्टमीटर 2 ने भी अपना रीडिंग दे दिया है। सबने अपना अपना रीडिंग दे दिया। अब इस रीडिंग को हम ऐड टू टेबल पे क्लिक करके यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो ऐड टू टेबल पे, तो यहाँ पे देखिए POC 50 वाट है, दैट मीन्स कि नो लोड पावर लॉस 50 वाट है। IO 0.9 एम्पियर है एंड VOC 230 वोल्ट है। तो इस टाइप से हमने
ओपन सर्किट टेस्ट को परफॉर्म कर लिया है और यहाँ पे हमने रीडिंग भी ले लिया। अब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें यहाँ क्लिक करना पड़ेगा और फिर से कनेक्शन करने पड़ेंगे। तो क्लिक करते हैं, चलिए फिर से हम जाएंगे इंस्ट्रक्शन पे और कनेक्शन करेंगे सारे। सबसे पहला है कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर एंड निगेटिव टर्मिनल ऑफ एमसीबी टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं, ये हो गया और ये भी हो गया। नेक्स्ट कनेक्ट निगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर। ऑटो ट्रांसफार्मर के निगेटिव टर्मिनल को वोल्ट मीटर के निगेटिव से। तो यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं निगेटिव से, ओके। एंड P2 ऑफ ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर के P2 से भी इसको कनेक्ट कर देते हैं। थर्ड है कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर। ऑटो ट्रांसफार्मर के पॉजिटिव को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के साथ। तो आ गया, यहाँ आगे है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर, इसको एमीटर के भी पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ भी लगा देते हैं। उसके बाद है फोर्थ में नाउ कनेक्ट P1 ऑफ ट्रांसफार्मर टू L। P1 को L के साथ कनेक्ट करना है, P1 को L के साथ। P2 ऑफ ट्रांसफार्मर टू V, P2 को V के साथ। चलिए P2 V के साथ हो गया। शॉर्ट बोथ S1 एंड S2 टर्मिनल ऑफ ट्रांसफार्मर, S1 एंड S2 को शॉर्ट करना है। तो हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, S1 एंड S2 को आपस में, हो गया। आगे इंस्ट्रक्शन कनेक्ट निगेटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर टू M, ये रहा M से कनेक्ट कर दिया हमने। कनेक्ट C ऑफ वाट मीटर टू L, C को L के साथ, तो C को L के साथ लगा देते हैं। इसके बाद ये सारे कनेक्शन हो चुके हैं, अब हमें चेक करना है। चेक कनेक्शन, तो यहाँ पे देखें कि हमें अब कनेक्शन दिखा रहा है करेक्ट। तो इस टाइप से हमने शॉर्ट सर्किट का भी टेस्ट का कनेक्शन करेक्टली कर लिया है। अब हम परफॉर्म करेंगे, तो फिर से हमें ऑटो ट्रांसफार्मर पे एक बार टच करना पड़ेगा ताकि रीडिंग स्टार्ट हो। तो ये हमने इसको, ओके, हमने एमसीबी को ऑन नहीं किया है, तो एमसीबी को ऑन कर देते हैं। एमसीबी ऑन हो चुका। अब हम इसको टच करेंगे। देखिए इसको टच करते ही ऑटो ट्रांसफार्मर ने इनपुट दे दिया ट्रांसफार्मर को, और ये वोल्ट मीटर, एमीटर एंड वाट मीटर तीनों अपनी अपनी रीडिंग दे रहे हैं। तो अब हम इसको रीडिंग नोट करते हैं इसका ऐड टू टेबल पे क्लिक करके। तो ये देखिए हमारा शॉर्ट सर्किट पावर PSC 37.5 वाट, ISC 4.5 एम्पियर एंड VSC 11 वोल्ट। तो इस टाइप से हमने ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट के रीडिंग कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। देखिए सबमिट करने के बाद बेस्ड ऑन द एबव रीडिंग्स हमें ये सारे पैरामीटर मिले। ये इन सारे पैरामीटर को आप अपने कॉपी पे खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो रीडिंग आपने लिया है उसके बेसिस पे। तो यहाँ से हमें मिल गया, ये है R1 0.407 ओम, X1 0.349 ओम, फिर इसी टाइप से सेकेंडरी साइड के, और ये हमारा है RC 1150 ओम, एंड ये है हमारा XM 287.5 ओम। तो इस टाइप से हमने ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट पैरामीटर्स को विद द हेल्प ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में DC मशीन से रिलेटेड कोई दूसरे लैब को परफॉर्म करेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।